नमस्कार, मैं ऋषा। आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत और पाकिस्तान ने लिपुलेख दर्रे के जरिए फिर से व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई। ये फैसला 18 और 19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे के दौरान वांग यी के भारत आने के बाद शिपकीला और नाथुला दर्रे से भी ट्रेड शुरू होगा। लेकिन इसी बीच नेपाल ने अपने निरंतर रुख को दोहराते हुए कहा है कि यह इलाका उसका अभिन्न हिस्सा है और इसे अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को साफ कहा कि लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं। इन्हें नेपाल के संविधान और नक्शे में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। नेपाल का यह दावा उस समय आया है जब भारत चीन सीमा पर व्यापार फिर से शुरू करने के लिए सहमति बनी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही इन दावों का खंडन किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये दावे अनुचित हैं और ना ही ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमा व्यापार का इतिहास 1954 से चलता आ रहा है और कोविड के कारण यह गतिरोध हुआ था। अब दोनों पक्ष इस व्यापार को पुनः शुरू करने पर सहमत हुए हैं। मंत्री जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन के बीच बुधवार को हुई बैठक में 3 मुख्य मार्ग लिपुलेख, दर्रा, शिपकीला और नाथुला से सीमा व्यापार दोबारा शुरू होगा। इन रास्तों से व्यापार का रास्ता खोलने का उद्देश्य सीमा पर पारस्परिक विश्वास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। लेकिन नेपाल का रुख बिल्कुल अलग है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, नेपाल लगातार भारत से कह रहा है कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या सीमा व्यापार ना किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल ने पहले ही चीन को सूचित कर दिया है कि यह इलाका उसका हिस्सा है। नेपाल का कहना है कि किसी भी एक तरफा कदम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि इस विवाद का समाधान कूटनीतिक माध्यमों से ही होना चाहिए, सही तथ्यों, नक्शों और समझौतों के आधार पर। लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और इसके साथ ही नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये इलाके शामिल थे। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। इसके 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। इसके बाद 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में 3 रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा दिखाए गए। भारत ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम विस्तार मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद सीमा व्यापार बंद हो गया था। लेकिन पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों ने इसी सीमा मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति जताई थी। अब भारत ने बताया है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में लिपुलेख सहित 3 पारंपरिक सीमा चौकियों को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर व्यापार को आसान बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि इनमें उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश का शिपकीला दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा शामिल है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुए समझौते में लिपुलेख दर्रे के व्यावसायिक इस्तेमाल का जिक्र है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर पुष्टि की कि 3 व्यापारिक रास्ते खोलने पर सहमति बनी है। नेपाल में सत्तारूढ़ यूएमएल के उप महासचिव और पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि नेपाल को बताए बिना ऐसा कदम उठाना आपत्तिजनक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।